हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी पंप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो हमें फ्राइडे के सेशन यानी 9 तारीख को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, जब हमारा सारा मार्केट सारी इंडेक्स हमें रेड में देखने को मिल रहा था। तो इस तेजी के पीछे क्या कारण है? क्या हमें कोई बहुत बड़ा न्यूज हमें देखने को मिला? क्या एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिला? तो हमें ऐसा कोई भी न्यूज और कोई भी ऐसा अपडेट हमें आता हुआ नहीं देखने को मिला। तब भी इसमें उस समय तेजी आई है जिस समय मार्केट पूरा रेड में था। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, हम वो जानने वाले आगे। और साथ ही साथ क्या ये जो प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, 4% की उछाल देखने को मिली, क्या ये टेम्पोररी बेसिस पे है कि ये आगे भी हमें ऐसे ही तेजी दिखाता जाएगा? तो आज हम पूरी बात समझने वाले हैं टेक्निकल रेटिंग के साथ, और देखने वाले हैं कि क्या कहता है हमारा टेक्निकल रेटिंग। और साथ ही साथ हम दो ऐसे सेंटिमेंटल न्यूज के बारे में बात करेंगे जो इस शेयर के बारे में फीलिंग कहता है कि क्या हो सकता है शेयर। क्योंकि हमने सारी डाटा के बारे में, इनका रिजल्ट के बारे में, कैलकुलेटर बेसिस के बारे में हमने सारा एनालिसिस कर चुका है, मैंने सब बता दिया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, अगर आप जाके खोजेंगे मेरे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। तो वहां मैंने आपको सब चीज बता चुका है, लेकिन यहाँ मैं आपको दो ऐसे सेंटिमेंटल न्यूज के बारे में बताऊंगा जिससे चांसेस हो सकता है कि ये शेयर, अगर वो सच हो जाएगा तो ये शेयर 500 1000 को क्रॉस करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और टेक्निकल रेटिंग क्या कहता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आपको ये वीडियो आगे अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें 9 फरवरी 2024 के दिन हमें लगभग 4% के आसपास तेजी देखने को मिला, जब हमारा सारा मार्केट डाउन था। तो इसके पीछे का रीजन क्या देखने को मिला? तो इसके पीछे कोई ऐसा रीजन हमें देखने को नहीं मिला। उस दिन फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी उछाल देखने को मिल रही थी, लेकिन जियो में स्पेशली हमें 4% के आसपास देखने को मिला। अगर बजाज की बात की जाए तो हमको लगभग हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हैं कि उस दिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उसमें हमको थोड़ा तेजी देखने को मिल रहा था। तो भी कहें जियो में हमें 4% के आसपास तेजी कैसे देखने को मिला? अगर हम इसका टेक्निकल देखें कि इनका टेक्निकल क्या कहता है, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने टेक्निकल रेटिंग एनालिसिस ओपन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीन तरह का यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। एक है हमारा मूविंग एवरेज, एक है मेरा टेक्निकल इंडिकेटर, और तीसरा है जो लास्ट है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये जो तीन जो टेक्निकल है ना, जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी कोई शेयर है कहाँ तक जाता हुआ, क्या यहाँ से बेरिश दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। तो इसी तीनों के बारे में हम पहले देखने वाले हैं अच्छे से। अगर आप यहाँ पे समरी खाली देखें ना, तो हम देखेंगे तीनों में, चाहे मूविंग एवरेज ले लो, चाहे टेक्निकल इंडिकेटर, चाहे मूविंग एवरेज ले लो, तीनों में हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा मूविंग एवरेज है, मानना है कि ये 5 रेटिंग दिया गया है इसे बुलिश का। तो हम पहले देखते हैं कि क्या इसके पीछे का रीजन क्या भी है। देखिए यहाँ अगर पहले बात करते हैं इनका टेक्निकल इंडिकेटर, जो आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली दिखेगा आपको। आरएसआई, जो बहुत से लोग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे में आरएसआई को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल दिखा रहा है ना, वो 61 का है, जो कि बुलिश बता रहा है। एमएससीडी भी बहुत लोग यूज करते हैं, बुलिश बता रहा है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक है, बुलिश दिखा रहा है। आरओसी है, बुलिश दिखा रहा है। सीसीआई है, बुलिश दिखा रहा है। विलियमसन परसेंटेज आर है, जो कि हमारा बुलिश दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे सारी रेटिंग में हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। एक एमएफआई को छोड़ दें जो हमारा न्यूट्रल है, और एटीआर हमारा कहना है कि इसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम देखेंगे कुछ समय पहले हमें वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, अभी भी देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और एक एडीएक्स है जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कह रही है, मतलब कि हमें सब तरफ से हम कहें तो इसमें तरफ से जो इनका है ना, ये टेक्निकल इंडिकेटर जो आपका है, ये कह रही है कि इसमें अच्छी खासी बुलिश है। अगर हम बात कर लें इनकी मूविंग एवरेज की, तो आप देखोगे मूविंग एवरेज इसमें जितने भी एस पीरियड ले लो, चाहे 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, सब में हमको बुलिश देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मूविंग एवरेज भी इंडिकेट कर रहा है बुलिश का। और लास्ट वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए इनका मानना है बुलिश है। फिलहाल हमें शॉर्ट टर्म मतलब कुछ एक हफ्ते के लिए मान सकते हैं, तो बुलिश दिखा रहा है। मीडियम टर्म जैसे मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ के लिए देखें तो यहाँ बुलिश दिखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक डाटा ठीक से तैयार नहीं हुआ है। और क्योंकि हम बात करें जब तक लिस्ट हुआ है, अभी तक इसका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं अभी लॉन्ग टर्म का कोई भी डाटा देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल हम अगर टेक्निकल इंडिकेटर हम देखें ना, तो हम कह सकते हैं कि हमें बुलिश देखने को मिल रहा है टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ से। तो ये हम मान सकते हैं कि ये आगे भी जो अब दिखाएगा तेजी ना,
ये ओरिजिनल रेवेन्यू जो जेन्युइन होता है ना, वो ये दिखाने वाला है हमें तेजी। तो आगे भी हमें अब लगता है कि 300 पार होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमने आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझा दिया कि क्या कहना है, उनका मानना है कि बुलिश है। मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने वो 2 सेंटिमेंटल न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहला हम बात करेंगे, हमने अभी रिसेंट में हमने देखा था जियो फाइनेंशियल का 14% का हमें तेजी देखने को मिला था एक दिन के अंदर, जो पूरे जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट तेजी दिखाया है 14% का। तो उसके पीछे का रीजन आपने न्यूज़ सुना होगा कि इन्होंने जब पेटीएम का जब आरबीआई ने बैन लगा दिया, तो इसको एक्वायर करने के लिए एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जियो इनका जो पेटीएम का जो बिजनेस है वो एक्वायर कर रही है, जिसके कारण हम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिला, जो लगभग 295 के आसपास गई थी, आपको याद होगा तो। जो इतनी अच्छी तेजी में 14% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, तो कह सकते थे कि वो न्यूज ठीक थी। वो जब तक न्यूज चल रहा था तो तेजी देखने को मिली। अगले ही दिन हमने सुना कि जियो फाइनेंशियल ने डिनाई कर दिया, तो जिसके कारण हमें ये भयानक फॉल देखने को मिला और वापस से हमें 265 264 के लेवल पे देखने को मिलने लगा, जिसमें पहले वो ट्रेड कर रहा था। तो हम बात करते हैं, क्या ये सेंटिमेंटल न्यूज ऐसे ही कहीं से निकल कर आई होगी? आपको ऐसा लगता है? नहीं, इसके पीछे रीजन होगा कि ये न्यूज हो सकता है कि अभी नहीं कर रही हो, ये बाद में ये एक्वायर कर ले, क्योंकि पेटीएम अभी काफी ज्यादा जूझ रहा है। चाहे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से ले लो, चाहे आप इन्वेस्टर से ले लो, हर तरफ से उनको लॉस झेलना पड़ रहा है, जिस तरह फ्यूचर रिटेल का हालत देखने को मिल रहा था। और लास्ट लास्ट में हमें जियो फाइनेंस देखेंगे तो रिलायंस ने एक्वायर कर ही लिया फ्यूचर रिटेल को। भले ही उन्हें खरीद नहीं पाया हो, लेकिन उनके सारे स्टोर को एक्वायर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर पेटीएम का हालत ऐसे ही फंसता रहा और ये न्यूज निकल कर आई है, तो जाहिर सी बात है ये अंदर ही अंदर न्यूज चल रही होगी, तभी न्यूज निकल कर आई है। तो आज नहीं, ये कल अगर ये सेंटिमेंटल न्यूज कंफर्म करता है जियो, तो जब भी कंफर्म होगा, अगर आपके पास पहले से होगा तो आप मालामाल हो जाओगे। अगर उस दिन खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब सर्किट पे सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटिमेंटल न्यूज था ना, मेरा बस बोलना यही है ना, कि जो सेंटिमेंटल न्यूज जो निकल कर आया था पेटीएम को एक्वायर करने वाला, ये कहीं ना कहीं हमें सही लगता है। अगर हम 100% में से गिने तो 20-30% देखने को सही लगता है। अगर ये जिस दिन ये कंफर्म कर दिया जाएगा, तो उस दिन तो समझ रहे हैं कि क्या हाँ जाएगा हमारा ये जियो। अगर देखेंगे तो प्रोमोटर्स को कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में मालूम तो होगा ही, तभी तो ये धीरे धीरे बिना कोई न्यूज का जब मार्केट पूरा फॉल हो रहा है, तब इसमें उछाल देखने को मिल रही है। तो अब देखोगे तो प्रोमोटर अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। अब बात करेंगे, अगर आप न्यूज पूरा अंदर तक घुस के देखोगे ना, तो प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रही है, तो जिसके कारण थोड़ी तेजी देखने को मिली। और एक और बात जो हम अदर सेंटिमेंटल न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है जियो से इस बार का। अभी हमने देखा होगा, जब से लिस्टिंग हुआ तब से हमने जो गिरावट जो देखने को मिला 260 पे जो लिस्टिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें डायरेक्ट गिरावट गिरावट 202 के आसपास गया। तो उसके पीछे का रीजन क्या देखने को मिला था? जो भी म्यूचुअल फंड जो इसमें इंटर किए हुए थे, सारे अपना पैसा सेल करके निकल गए थे। लास्ट तक पूरा सेल किए किए। इस बार का भी हमें सेल देखने को मिला। हाँ, तो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ म्यूचुअल फंड देखने को मिला है। लेकिन हम कहें ना एक बात, तो आप जनवरी का डाटा आप कुछ दिन में आएगा, उससे पहले अगर न्यूज में अगर आप खोजोगे ना जियो फाइनेंस का, इंटरनल में अंदर तक जाओगे, तो वहां देखोगे कि म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना होल्डिंग बढ़ा रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसके कारण हमें तेजी देखने को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज अभी भी निकल के नहीं आएगा। जब ये मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला होगा, या उनके एक दिन पहले, एक महीना पहले हमें देखने को मिल सकता है। तो हम कहें, तो आपको डायरेक्ट कहें ना, तो म्यूचुअल फंड भी अपना होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और जियो फाइनेंशियल का जो भी प्रोमोटर्स है वो तो अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पहले देखा था। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट यही दिखा देता हूँ, तो देखोगे तो 46.77% सितंबर 2023 में देखने को मिला, जो कि 47.12 हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, प्रोमोटर्स के जितने भी इसमें होल्डिंग है ना, वो 0% प्लेज में, मतलब कि एक भी रुपया कर्ज पे नहीं है, सारे इन्होंने अपने पैसे से खरीदा है। तो हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के पीछे जो न्यूज चल रहा है, ये जो उछाल देखने को मिला है हमें 4% का, इतनी बड़ी गिरावट के दिन, ये कोई ऐसी वैसी उछाल नहीं है। ये म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना पैसा इसमें घुसा रही है। और साथ ही साथ जो ये सेंटिमेंटल न्यूज जो है ना अंदर का, ये धीरे धीरे लोगों को अंदर से ही मालूम चल रहा है कि ये न्यूज हो सकता है कि कहीं ना कहीं सही हो। तो ये धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको ये न्यूज क्या सही लगता है या गलत लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका क्या राय है जियो फाइनेंशियल सर्विस पे, आप हमें जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी ये चीज पे
एज्यूम ही कर रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अगर हो गया तो फिर इसे पकड़ना नामुमकिन होगा। तो हम क्यों नहीं पहले ही इसे पकड़ के हम थोड़ा आजमा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जियो तो ऐसे भी गिरने वाला शेयर नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा बड़ा इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा बड़ा है, तो इस शेयर को गिराने, इस शेयर के पीछे कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा और धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रही है। तो अगर आप चाहे यहाँ तो आप थोड़े थोड़े करके आप बाय ऑन डिप्स भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, गिरावट भी आता है तो, अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो भी थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं एज एसआईपी की तरह। और हम पूरा, मैंने आपको जितने भी इसका सेंटिमेंटल न्यूज था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आपको अगर कैलकुलेटर एनालिसिस भी देखना है तो इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको टेक्निकल रेटिंग क्या कहता है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, तो आपको ये पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।